गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो होप करता हूँ आप लोग सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं आपका सबसे पहले तो अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और जो अपना फ़ोन फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स को लेके जो आप लोगों का उत्साह है और जो अपने आपके कमेंट्स जिस तरीके से आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को और सुनने में आपका आता है और आपके कमेंट्स पढ़ के आता है कि आप लोगों को जो ये फ़ोन को फोटोग्राफी के सब्जेक्ट को लेके मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो इसमें जो मैं अब इसको कंटिन्यूटी में रखूँगा कि मैंने जो स्टार्ट किया था, लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था इन शॉर्ट, जो मोबाइल ऐप है और जो कि पर्टिकुलरली मतलब एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बहुत ही बढ़िया मतलब ऐप है। वैसे तो मैं एंड्रॉयड के अलावा आईफोन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, पर आईफोन के बारे में एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ आईफोन, इस करके मैं आईफोन के बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि उसके लिए। पर वैसे तो iOS पे उसका जो प्ले स्टोर होता है वहाँ से वो डाउनलोड हो जाता है और उसके बाकी मैं मेनली जो है कि एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में बताऊँगा। तो मैं आपको जो इन शॉर्ट का जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो जहाँ तक मैंने बात मतलब अपनी रखी थी उस दिन को, उसको ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो मैं आपको देर ना करते हुए मैं सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो एक बार मैं ज़रा पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट कर दूँ ताकि आपको चीज़ को समझने में सही रहेगा। तो ये 1 मिनट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अभी जो आपके सामने सेम वहीं से स्टार्ट करा कि मैंने अपने पहले सबसे पहले इन शॉर्ट को यहाँ पे एप्लीकेशन को खोला है मैंने, और ये सामने जो वीडियो से ही हमने स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से एक नया वीडियो फिर से दोबारा क्रिएट करते हैं। तो कुछ जो लेटेस्ट जैसे क्लिप्स हैं उसमें से मैं एक पिक कर लेता हूँ। एक पिक मैंने कर लिया अभी। तो ये आज हम लोगों ने कुछ एक एक्टिविटी की थी अपने टीम के साथ में, मार्केट में कुछ सर्वे वगैरह हम लोगों ने किया था अपने कंपनी से रिलेटेड, तो उसका एक वीडियो हम लोगों ने शूट किया था। तो उसको ही चलो मैं साथ में आपको इसके बारे में, एडिटिंग के बारे में बताता चला जाऊंगा इसके साथ में। तो उस दिन जो हमने मेनली जो हमने बात की थी, जो हमारे पहले जो इस लास्ट वाले वीडियो में हमने एक तो कैनवास जो बनाया था कि हमने जो कैनवास में आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ, जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उन्हें थोड़ा ईजी रहेगा समझने में। तो कैनवास में हमने यही बताया था कि आपको जो स्क्रीन का जो आपने क्या पर्पज़ के लिए आपने बनाना है, यूट्यूब के लिए करना है या शॉर्ट्स बनाना है या आपको इंस्टाग्राम में चाहिए, उसके लिए आपको जो 9:16 और 16:9 का दो ही मेनली जो चलते हैं, जो लॉन्ग टर्म के वीडियोज़ हम बनाते हैं। जैसे मैं अभी आप वीडियो में देख रहे हो, ये 16:9 के लिए है जो यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोज़ बनती है। और बाकी है कि 9:16 में हम इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह बना ले या फेसबुक वगैरह पर डालना है या यूट्यूब के ऊपर में शॉर्ट्स वगैरह डालने, तो वहाँ पे 9:16 की आती है, जो कि मोबाइल में जो लंबी वाली इस तरीके से पिक्चर आती है वो है। तो ये दो ही हमने मेनली किया था। तो यहाँ पे मैं इसको 16:9 करके दिखाऊंगा आपको मैं। तो 16:9 में देखिए इसका साइज दोबारा से फिर से बढ़ गया ये। तो इस तरीके से ये वीडियो है, और अगर इसको हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो इसका इस तरीके से ये वीडियो चल रही है। तो इसमें अब मैं मेनली जो आपको बताया था उस दिन की, मैंने इसमें जैसे कहीं से मान लीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर हम आगे से बीच में से यहाँ से कट करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ से आप फिंगर लग के यहाँ से सिंपली आप इसको धीरे धीरे करके यहाँ से भी इस तरीके से भी इसको वहाँ तक उस लेवल तक ला सकते हो। तो या फिर आप अगर वहाँ से चाहते हो नहीं कि मैं अगर उसको कट करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर जगह पे जैसे आप यहाँ से चाहते हो इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से ये देखिए जो सीजर सी बनी हुई है प्री कट के साथ में स्प्लिट लिखा हुआ है, तो इसको स्प्लिट करते ही वहाँ से वो वीडियो कट जाएगी। और उसके साथ वाली जो जहाँ तक आपको चाहिए कि वो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो उसको आप एक बार सिंगल क्लिक करके यहाँ के ऊपर उसके साथ ही डिलीट का बटन, इसको डिलीट करोगे तो वो वीडियो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये जो दो चीज़ें मैंने ये बताया था, और साथ में इसको ऐड करना कैसे, मैंने नई वीडियोस को कैसे ऐड करना, तो प्लस के साइन के साथ में ऐड करते चले जाओगे आप वीडियो। तो ये मैंने बताया था। अब इसके बाद जो आगे का जो है वो आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि स्टार्टिंग में आपने मान लो ऐड करते ही आपने ब्लैंक एक स्क्रीन को ऐड कर लिया। मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई वीडियो का स्टार्ट करने के लिए उसके बाद कुछ लिखना चाहते हो, जैसे नॉर्मली हम ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो स्टार्टिंग में एक टाइटल हम देते हैं अपने ब्लॉग का कि ब्लॉग नंबर सो एंड सो, डेट सो एंड सो, कहीं हम पर्टिकुलर घूमने गए या कहीं हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बना रहे हैं, उस सब्जेक्ट का वहाँ पे नाम टाइटल में डालते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए जो हम टेक्स्ट की हेल्प लेते हैं, तो वहाँ पे उसके लिए कि अगर आप चलती हुई वीडियोस के ऊपर में भी आप टेक्स्ट अपना डाल सकते हो, पर एक स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा कि उसको एनिमेशन दे के और कुछ ट्रांजिशन वगैरह दे के वो थोड़ा सा एक बढ़िया सा लगता है कि स्टार्टिंग में अगर हम उसको टाइटल देना चाहे तो उसके लिए हम ब्लैंक स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये ब्लैंक स्क्रीन इन बिटवीन भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कुछ मान लो प्रॉपर मतलब किसी को अगर कोई टेक्स्ट आप टाइप करा कर दिखाना चाहते हो इस तरीके से, तो उस तरीके से कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग में टाइटल को ही लेकर बता रहा हूँ आपको मैं।
यहाँ पे सिंपली आपने जैसे ब्लैंक स्क्रीन लिया है तो आप ऊपर को हल्का सा मूव करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे सामने ऊपर टेक्स्ट का दिख रहा है आपको, जो इंटरफेस में यहाँ पे आपको टी दिख रहा है जो बड़ा सा, वो टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को हम यहाँ से ऐसे जस्ट क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का जो आ जाएगा, जहाँ पे आपने टाइप वगैरह करना है उसका आपको सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। बॉक्स जो आपको दिख रहा है बॉक्स के अंदर में, और नीचे जो है जहाँ पे आपने देखिए कर्सर उसका ब्लिंक कर रहा है, तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लीजिए है कि माई टुडे, उसके बाद में सर्वे, यहाँ पे नीचे हम इसको क्लिक करके आप उसको नेक्स्ट करके नीचे ला सकते हो वीडियोस, और यहाँ पे नीचे फिर हम आज की, अगर आज की डेट डालना चाहते हैं तो आज की डेट होगी 27 मई 2023। तो इस तरीके से हमने ये टेक्स्ट डाल दिया। अब इसका आप देखोगे कि इसके ऊपर में आप देखोगे एरो की मार्क दिख रहा है, तो इसको आप इस तरीके से ऐसे करके जूम आउट जूम इन करके आप इसका जो टेक्स्ट का साइज है बड़ा और छोटा आप स्क्रीन करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से मान लो इसको मैं इससे फुल साइज में लेके आता हूँ तो ये देखिए इतने बड़े साइज में ये दिख रहा है आपको टेक्स्ट है, इस तरीके से आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ में आप देखोगे नीचे आपको जो है जो कीबोर्ड आपकी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो कीबोर्ड तो दिख ही रही है, उसके साथ साथ में आपको देखिए ऊपर में जो 3 छोटे छोटे सर्कल्स है वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो वो एनिमेशन का जो साइन है वहाँ पे एनिमेशन का, उसको आप एक बार क्लिक करोगे सिंगल, तो ये देखिए सारे एनिमेशन के यहाँ पे आपको सामने देखिए सारे ऑप्शंस आ गए आपके साथ में। या नीचे भी देखिए इन क्या होता है, आउट क्या होता है, लूप क्या होता है, ये मैं आपको तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। जो इन है, इन में यानी कि आपका जो कोई भी आपने मान लीजिए जो आपने टेक्स्ट ये बनाया है तो उसका एक कोई ना कोई टाइम का फ्रेम है, चाहे ये 5 सेकंड के लिए रहेगा या 10 सेकंड के रहेगा, आप उसको लंबा भी कर सकते हो। तो उसका जो स्टार्ट जो हम जब लेंगे, जब जैसे कोई मान लीजिए स्क्रीन जैसे स्टार्ट होती है तो चलते 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 आगे जाकर एंड होती है, कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर बताएगा। तो जो स्टार्ट का जो टाइम उसको हम कहते हैं इन, और जो बाहर जब वो एंड होने वाला होता है उसको कहते हैं आउट हो रहा है वो। तो टाइम फ्रेम में जब इन करेंगे तो हम यहाँ पे वो इन का जो यहाँ का इन का मतलब ये हो गया इन, और जब वो बाहर जा रहा है तो उसको आउट दे रहे हैं। अगर पूरे को कंबाइन करके हम अगर सिंगल ही एक उसको कमांड देना चाहते हैं उसको हम कहेंगे लूप, यानी एक ही लूप में सारा चलेगा वो। अगर हम इन को एंट्री में कुछ दिखाना चाहते हैं एनिमेशन और आउट के समय में कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप देखोगे कई बार इन करते हुए कुछ अलग से ट्रांजेक्शन होती है, जब आउट जाता है तो उसका ट्रांजेक्शन कुछ और तरह की होती है। तो दोनों ऑप्शंस आपको मैं बता दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो आपने टेक्स्ट अभी देखा ये टेक्स्ट टाइप के, इसको अगर हम इन में कुछ देना चाहते हैं और आउट का भी मैं आपको दोनों समझा दूंगा। तो इन में हम देखिए यहाँ पे इन में पहले मान लीजिए ये वाला नीचे सिंगल लेटर लिखा हुआ है, तो ये देखिए इन में अगर आपने देखा होगा तो ये देखिए किस तरीके से आपके सामने स्क्रीन में ये प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से प्लेयर अब ऊपर जो आप देखोगे एरो का जो साथ में ये देखिए ये कम, ये ऐसे देखिए ये आपको दिखाएगा कि आपको कितने लंबे समय तक चाहिए। यानी देखिए 0.1, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.9, ये 1 मिनट तक का इसका टाइमिंग इसमें दिखा देगा कि 1 मिनट तक इस तरीके से करेगा। तो हम इसको थोड़ा सा टाइम इसका कम कर देंगे तो यहाँ तक ये इस तरीके से चलेगा। उसके बाद ये सिंपल ये देखिए आगे, अब यहाँ से आपको भी दिखाता हूँ मैं। अगर इसको मैं प्ले करता हूँ सिंपल तो ये देखिए इसके बाद ये टाइम के बाद ये इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा टाइम है आपको इस तरीके से। अब ये देखिए इनका आपको पता लग गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दोबारा अगर आपने यहाँ पे इसको दोबारा यहाँ से एक बार आपने प्ले कर लिया तो दोबारा से आपको अगर उसी जगह पे जाना तो आपको यहाँ पे ऊपर में देखिए राइट्स में पेन सा निशान बना, उसको हम एडिट का बटन कह सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे तो दोबारा फिर उसी पोजीशन पे दोबारा पहुँच जाएगा वहाँ पे। तो ये एडिट की जगह पे फिर दोबारा पहुँच गया है। तो यहाँ पे हमने एनिमेशन वाले को फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ इन का आपको समझ में आ गया कि इन किस तरीके से इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो नीचे सबसे देखिए जो नीचे आपको डॉट डॉट्स जो बने हुए हैं उसके हिसाब से ये चल रहा है। और आउट में अगर हम मान लीजिए क्लिक करेंगे, आउट में क्लिक करेंगे तो क्लिक करते वक्त में मैं यहाँ मान लीजिए 3rd नंबर वाला यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूँ। ये 3rd नंबर का ले लिया मैंने ऑप्शन। तो 3rd नंबर वाले को मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। तब यहाँ पे मान लीजिए मैं स्टार्ट करूँगा इसको तो स्टार्ट वो जो इन वाले ऑप्शन में करेगा, आउट वो जो जब लास्ट में जो एंड करेगा वो तो आउट वाले जो हमने अभी इसमें ट्रांजेक्शन डाली वो उसके हिसाब से करेगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसको प्ले करेंगे, ये देखिए सेम उस तरीके से। तो इसका है कि इसको अगर इस चीज़ को थोड़ा सा लंबा करना चाहेंगे तो इससे थोड़ा टाइम भी इसका बढ़ा सकते हैं। और नीचे वाले को भी हम अगर बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इस तरीके से।
और टेक्स्ट वाले को भी हम बढ़ाना चाहेंगे तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी रहेगा, तब करके मैं इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा रहा हूँ। बाकी आप अपने पसंद के हिसाब से इसका टाइम जैसे भी कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से किया। तो अगर आपको अब थोड़ा सा देखोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखिए ट्रांजिशन इसकी स्टार्टिंग में किस तरीके हुई है, और जब ये आउट होगा तो उस समय वो वाली जो हमने आउट वाली जो ट्रांजिशन डाली उसको उस तरीके से वो वाली भी आउट, अब देखिए लास्ट में वो चीज़ भी आएगी। ये देखिए ये प्रॉपर इस तरीके से गया है। अब इसका जो है कि अगर हम टाइम वगैरह कुछ थोड़ा सा कम करेंगे तो और थोड़ा और व्यू क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे आउट का जो हमने टाइम थोड़ा कम डाला था, थोड़ा टाइम इसका बढ़ा देंगे। अब आप दोबारा देखो, यहाँ पे मैं मान लो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे लास्ट में ही दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका स्लो फास्ट का वो आपको पता लग गया कि उसके ऊपर से स्लोअर्स को कैसे फास्ट करना है, उस तरीके से चलेगा। अब इसके अंदर में एक और चीज़ आपको बताने वाली है मेन, कि एक मैंने आपसे अभी डिस्कस कर रहा था कि इसका लूप का क्या मतलब होता है। तो ये देखिए यहाँ पे दोबारा से फिर वही एनिमेशन में जाऊंगा। तो ये इन आउट के अलावा अगर आप कहते हो नहीं मैं इन और आउट के इस तरह के इसमें नहीं पढ़ने के बजाय मैं एक सिंगल कमांड देता हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा सिंगल को टेक्स्ट ब्लिंक करता चला जाता है या उसका एक ही पैटर्न में चला जाता है, तो हम इसको लूप में भी कर सकते हो कि एक ही लूप में रहेगा वो। तो अगर एक ही लूप में आप रखना चाहते हो तो इस तरीके से इसको रख सकते हो। देखिए ये इस तरीके से इसको कंपनी छिड़की जिसको बोलते हैं कामना स्टार्ट कर दिया, तो वो इस तरह का इसको दे सकते हैं आप ये सकते इस तरह का भी आप देख सकते हो। इस तरीके से डांस कर रहा है ये, और बाकी ये आपका ऑप्शन आप दे सकते हो। इस तरीके से भी ऑप्शन चल रहा है, तो ये सिंगल ही रहेगा। ये देखिए ऐसे पेंडुलम की तरह ये घूम रहा है, या फिर इसकी हार्ट बीट की तरह चलने लगा ये, या एक ये इसका है कि सिंपल ये ब्लिंक कर रहा है। तो अगर ये आप लूप में अगर आप उसको रखोगे तो सिंगल एक ही मतलब पैटर्न में पूरा वो एंड तक चलेगा वो। तो इस तरीके से ये अगर इसको अब ये आपको बता दिया मैंने। अब इसके अंदर में ही कई चीज़ें आज का जो मेन अपना जो रहेगा ये वीडियो पूरी मैं इसी के ऊपर में आपको टेक्स्ट के ऊपर में आपको बताऊंगा। उसके यहाँ पे आपको कई चीज़ें के ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, ताकि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर मैं एक चीज़ बताऊंगा तो आपको ये सारी बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। तो अभी मैं दोबारा फिर से यहाँ पे देखिए एडिट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपने टेक्स्ट का देखा है कि टेक्स्ट आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो अभी कलर इसका येलो दिख रहा है और आपको सिंपल जो इसके फॉन्ट दिख रहे हैं, अगर आप इसका कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको देखो ये ऊपर कलर के भी कुछ साइन दिख रहे हैं। तो ये देखिए कलर्स के यहाँ पे आ गए। तो आप कलर्स यहाँ से कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप चेंज कर सकते हैं। उसका कलर मान लीजिए ना ये रेड रखना है, तो देखो ऊपर कलर चेंज हो गया इसका। अगर मान लो मैं ये कलर चाहता हूँ, देखो कलर यहाँ चेंज हो गया। ये कलर चाहता हूँ, ये इस तरीके से चेंज हो गया। तो आप अलग अलग तरीके से इसका कलर अपने हिसाब से आप कलर भी चूज कर सकते हैं। टेक्स्ट के फॉन्ट का साइज जो भी कलर होगा वो चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे कुछ और आपको डिजाइन देखिए दिख रहे होंगे इस तरीके से। अगर आप पीछे उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड का कलर देखिए येलो इसमें आ गया। अगर आप और भी कलर चेंज करना चाहते हो देखिए ये इस तरीके से कलर आ गया कुछ इस तरह के। तो आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो और जो इसके फॉन्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद अब ये आ गया यहाँ पे फॉन्ट। तो देखिए जब ऊपर जो कैपिटल ए और स्मॉल ए में तो कई तरह के इसमें देखिए फॉन्ट्स का डिजाइन दिए हुए हैं। यहाँ पे फॉन्ट्स अलग अलग पैटर्न के हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट्स को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का हमने फॉन्ट यूज़ कर लिया, तो ये देखें इस तरह का कुछ इसका व्यू आ जाएगा। उसके बाद नीचे इसका जो अभी रोबोटो रेगुलर जो चल रहा है वो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। तो ये इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से ये देखिए ये इस तरह का ये आ गया। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी कि आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट्स का भी आप यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। उसके बाद ये है कि इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे आपको उसके स्टार्टिंग में देखोगे स्टिकर का भी आपको साइन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो इस ऐप के अंदर में नंबर ऑफ स्टिकर्स हैं आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अंदर में स्टिकर्स के अलग अलग कैटेगरी डाली हुई है यहाँ पे। तो आप देखो ऊपर से ही देखोगे कि यहाँ देखिए एक ये है, इसमें अलग तरह के स्टिकर हो गए। फिर उसके बाद एक ये पैटर्न है कि यहाँ पे भी आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो तो अलग चीज़ें, ये अलग अलग ट्रेंडिंग में मॉम नियॉन ऐसे करके इसके अंदर में अलग अलग स्टिकर्स हैं। और गिफ जो कहते हैं जो मूवमेंट वाले स्टिकर्स होते हैं इस तरीके के स्टिकर हैं। और ये स्टिकर में आपको अलग अलग मैं इसको स्टिकर दिखाता हूँ। ये इस तरीके से स्टिकर के अंदर में आपको अलग अलग मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा नेट की कई बार स्पीड की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है ये। जस्ट मिनट मैं देख लूँ नेट इसका। एक मिनट इसका वाईफाई एक्चुअली मैंने पीछे ऑफ कर दिया था, वो इस वजह से स्लो चलने लगा ये। तो अब देखिए अभी थोड़ा स्पीड हो जाएगा, सही हो जाएगी इसकी स्पीड।
तो ये देखिए इस तरीके के इसके अंदर में अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह के यूज़ कर सकते हैं, स्टिकर्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली कोई भी स्टिकर को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे देखिए सामने दिख गया। अब ये इसका कि साइज आपको बड़ा छोटा करना है, इसको कहीं मूव करके आपने इस कोने में फिक्स करना है तो आप इधर भी लेके जा सकते हो, राइट की तरफ कहीं भी जगह फिक्स करना करते हैं, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ वर्क कैसे करेगी। उसके बाद एक चीज़ और है कि आप इसको उसकी जो मुंह घुमाना चाहते हैं या इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको इस तरीके से घुमाना चाहते हैं या ऐसे करके रखना चाहते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी सेट कर सकते हैं। तो ये तो देखिए स्टिकर की बात है कि स्टिकर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी जो वीडियो चल रही है उसके अंदर में ही कहीं यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने यूज़ करना होगा। तो स्टिकर्स की बात है। उसके बाद में इसके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा आपको डिटेल देना चाहते हैं, अलग से और कोई टेस्ट के अंदर टेक्स्ट कुछ डालना चाहते हो, कोई पिक वगैरह डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से कोई पिक वगैरह डालना चाहते हो तो यहाँ पे पिक वगैरह कुछ डाल सकते हैं। इसमें एडिशन में कुछ क्या करना चाहते हैं, इसका देखिए सर्कल वगैरह आपने कोई मतलब यहाँ पे कि सारा आप अपने हिसाब से एक तरह का आपको जैसा पसंद आता है आप गोल सर्कल में, स्क्वायर में, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो। इस तरीके से देखिए अपना चेंज कर सकते हो, साइज बड़ा छोटा करना ही है। तो अलग अलग चीज़ें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और आप जैसे जैसे चलाओगे तो आपको चीज़ों का पता लगेगा। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं चाहता तो यहाँ रेड वाला साइन आप क्लिक करोगे तो सिंपल वो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको देखिए ये सिंपली आपको मैंने बताया कि लगभग इसमें ये देखिए अभी सिंपल जो हमने लूप का इसको कमांड दिया था तो इस तरीके से चलने लगा सिंपल ये। तो इस तरीके से ये ब्लिंक करता चला जा रहा है और हमने टाइम जो इसको इतना टाइम दे रखा हुआ है तो वहाँ तक ये चला जाएगा इस तरीके से। तो गाइज ये आपको होप करता हूँ कि यहाँ तक का तो आपको पता लग गया होगा। इसके अलावा मैं साथ साथ में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जस्ट ए मोमेंट। हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए वीडियो के अंदर में अपने स्टिकर को यूज़ करना है। मान लीजिए कि ये मैडम बहुत अच्छा बोल रही हैं, यहाँ पे आपको इनको कुछ फॉर एग्जांपल क्लैपिंग देनी है आपको, कुछ भी मतलब जस्ट एक मूड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे ऐसे कहीं भी आप अपने हिसाब से यूज के हिसाब से यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं। कुछ और आपने एक्स्ट्रा डालना है तो स्टिकर में कुछ आपको और भी अगर आप डालना चाहते हो यहाँ पे तो किस तरीके से भी आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एक वाव का साइन भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे वाव का भी दे सकते हैं साइन यहाँ पे इस तरीके से। याद रहेगी हम लोग इनके पास आए थे। तो ये कि इस तरह से आपके वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो जाएगी और उसके अंदर में आप अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अपने नीड के हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कुछ सेट कर सकते हो। तो ये आपको मैंने जो टेक्स्ट का एक बता दिया आपको और दूसरा आपको मैंने बता दिया कि आपने स्टिकर्स वगैरह कैसे वहाँ पे यूज़ करने हैं, टेक्स्ट के फॉन्ट्स को कैसे आपने चेंज करना है और कैसे आपने उसको कलर्स वगैरह आप उसके चेंज कर सकते हो, ये आपको बता दिया। उसके बाद आप साथ में उसके देखोगे यहाँ पे एक फ़िल्टर आपको दिख रहा है। तो फिल्टर का भी जो है कि काफ़ी कह सकता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट जो इसके सारे फ़िल्टर के ही ऊपर डिपेंड करते हैं। जो इसके आप मान लीजिए आपके कई बार होता है कि कैमरे से आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत आपको कई बार लगता है कि यहाँ पे कोई मेरे को थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके इसको सेट कर लेते हैं या इसका कुछ कलर कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं या कोई इसके शार्पनेस चेंज करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे आपके फिल्टर्स में ही वो सारे चेंज होंगे। तो इसमें आपको दिखाता हूँ। एक तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि जैसे फिल्टर का आपने किया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे एक तो दिखा रहा है इफेक्ट दिखा रहा है, उसके बाद AI इफेक्ट दिखा रहा है, देन फिल्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है और इसके बाद एडजस्ट का एक बटन आपको दिख रहा है। तो इफेक्ट से मैं पहले स्टार्ट करूंगा। इफेक्ट क्या है? तो इफेक्ट में आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, तो ये वीडियो को आप उस तरीके से अपने हिसाब से आप उसको इसके प्री जो कह सकते हैं कि इसमें पहले से प्री वैल्यूज डाली हुई है इसके अंदर में अलग अलग तरीके से। तो आप अलग अलग तरीके से मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लो जूम करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक देखिए वीडियो यहाँ से जूम होनी स्टार्ट हो गई आपकी। अगर मैंने इसको सिंपल और ऊपर से आप वैल्यू जो इसकी वैल्यू में देखिए जो आपको वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, वैल्यू पे आपने इसका जो कम ज़्यादा करना है, आपने यहाँ तक आप मान लीजिए वैल्यू रखना चाहते हो तो यहाँ से इस तरीके से वीडियो चलेगी। यहाँ से देखिए इसके ये देखिए वीडियो यहाँ से चलती जा रही है और यहाँ से इफेक्ट हो जाएगा इसका। पीओपी में बुलाएंगे वीरवार। ये देखिए अपने जूम होना स्टार्ट हो गया। इनको बुला के अब हम इनसे एमडीआरटी कराएंगे। तो ये आपको दिखाया मैंने कि फिल्टर में आपको इफेक्ट का कैसे होगा और इसके साथ साथ में इसका जो टाइम है अपना लंबा, जितना लंबा दोगे तो लंबा देने से क्या कि जूम फिर ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपने वीडियो देखी, यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने प्ले किया तो ये देखिए जूम होता चला जा रहा है। क्या करेंगे? इनको बुला के अब हम हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अगर ज़्यादा हम उसको लंबा देंगे तो देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा मैं इसको लंबा करता हूँ तो ये क्या होगा कि फेस के बाहर चला जाएगा। अच्छा
तो ये आपको पता लग गया जूम का इस तरीके से फिल्टर में हम इसको इफेक्ट यूज सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको जस्ट ए मिनट, इसको मैं दोबारा यहाँ से एक बार इसको डिलीट करता हूँ ताकि सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, फिर समझ में नहीं आएंगी। तो आपने देखा इफेक्ट में, और इफेक्ट की आप देखोगे स्लो जूम का है, जंप जूम, जूम आउट, ट्रेम्बल, थ्रिल, रोल। अगर इसको मैं रोल कर दूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक अपने आप ही रोल करनी स्टार्ट कर जाएगी वीडियो आपके चलते चलते ही। उसके अंदर में आपको मतलब इससे थोड़ा सा कि आप कहीं पर कोई वीडियो डालोगे तो थोड़ा सा आगे जो देखने वाले जो आपके व्यूवर्स होंगे उनको थोड़ा सा लगेगा कि काफ़ी कुछ मतलब क्रिएटिविटी जिसने रिकॉर्ड किया उसने की हुई है। तो ये कि सारा जो कमाल होता है वो सारा एडिटिंग का कमाल होता है कि आप एडिट कितने अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर आप जब भी करते हो तो रिकॉर्डिंग के वक्त में तो आप कैमरा नहीं घुमाओगे वहाँ पे, तो कैमरे तो रिकॉर्डिंग एक नॉर्मल सी रिकॉर्डिंग करते चले जाते हैं, पर वो उसका जो एडिटिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो उससे थोड़े से उसकी और ज़्यादा मतलब कह सकते हो वीडियो एक अच्छी बन जाती है और देखने वाले को अच्छा लगता है फिर वो उसमें। क्योंकि वीडियोग्राफी का जो सबसे बड़ा जो कह सकता है जो उसका जो कह सकते हो कि एक जो बिल्कुल क्या मैं कहना चाह रहा था कि हाँ वीडियोग्राफी के अंदर में सबसे बड़ी जो मेन लाइन है कि उसके चेंज होते जाना चाहिए बिल्कुल। आप सिंपल ऐसे करके रिकॉर्डिंग, हेलो मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे करके सिंपल एक जगह पे कैमरा रख के अगर आप एक सिंपल रिकॉर्डिंग करोगे तो उसका कोई मतलब देखने वाले के ऊपर में फर्क नहीं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने देखिए मूवीज वगैरह में आपने कोई सीरियल देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, तो उसको सिनेमैटिक व्यू जिसको हम कहते हैं कि हर टाइम पे उसका चेंज होते जाता है, पैटर्न एंगल चेंज होते चले जाते हैं, यहाँ से कभी वहाँ से, यानी देखने वाले को मतलब कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। उसका जो आंखों के सामने कुछ ना कुछ नई चीज आती जाती है तो उसका देखने में इंटरेस्ट बनता चला जाता है। अगर हम सिंपल एक जैसे मान लीजिए जैसे दूरदर्शन की तरह अगर हम बिल्कुल कैमरा फिक्स करके एक जगह पर बैठ के रिकॉर्डिंग बनाएंगे तो उसका वो मतलब वो उतना देखने वाले के लिए चीज बोरिंग सी हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो आपको पता लग गया कि आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो सारे इसके जो फिल्टर्स में जो प्री फिल्टर जो इसको यूज कर सकते हो आप, जिसको मैं पहले यहाँ से साथ में डिलीट भी करता हूँ। उसके बाद आप देखोगे AI इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। AI इफेक्ट जो है एक इसके अंदर में भी लगभग वही है, सारे इसके प्री फिल्टर इसके अंदर में लगे हुए हैं। तो आप इस तरीके से कुछ अगर कुछ थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट AI के इस तरीके से इसके अंदर में फिल्टर डाले हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग है, बुला के अब हम इनसे MDRT कराएंगे। तो इस तरह के भी कुछ AI के इफेक्ट इसके अंदर में डाले हुए हैं, तो ये भी आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उसके साथ साथ में अब आ गया अगले फिल्टर की बात आ गई। तो फिल्टर में आप देखोगे कि फिल्टर में जो है कि अगर आपको लगता है कि कुछ कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे कम था या कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह का हो जाता तो ज़्यादा बेटर लगता, तो आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखिए पिंक, ब्राइट, लेटे, विंटेज, ऐसे अलग अलग मूड के हिसाब से और अलग अलग कलर कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से इसका नाम पहले से ही मतलब इस तरीके के उन्होंने उसकी सेटिंग्स करके उन्होंने अलग अलग इस तरह के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास में। तो आप यहाँ पे एक जगह पे फिल्टर आप लगा के इसको चेक कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, आपको जो अच्छा लगता है कि क्वालिटी से देखिए ऊपर आप इसकी देख रहे हो कि सारे जो चेंज होता जा रहा है, आप देखो अलग अलग चेंज करके देख सकते हो। आपको देखा सर देखो ये तो किसी के मुंह पे नहीं लिखा होता ना। अच्छा, तो हम तो ये देखिए अलग अलग आपने देखा होगा तो इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि इसके कलर चेंज होते चले गए, तो आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया है कि आपको फिल्टर का भी पता लग गया। अब आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात कि एडजस्ट जो है आपको मतलब वो चीज़ें भी नहीं आपको चाहते हो कि आप कहते हैं मेरी ऑलरेडी वीडियो अच्छी बनी हुई है, पर इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़े से फिल्टर एक दो पॉइंट अगर थोड़ा सा बढ़ जाए या थोड़ा बहुत कम हो जाए या कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर लेंगे तो मैं अपने हिसाब से इसको मैनेज करूंगा। मैं इसके जो ऐप के प्री डिफाइंड है उसको मैं ना करने के बजाय मैं कुछ अपने हिसाब से इसको सेटिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप एडजस्ट में जाकर उसको कर सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पे आप ब्राइटनेस का सबसे पहले ऑप्शन आ गया, तो आप प्रॉपर वीडियो के अंदर में देखिए ब्राइटनेस को अगर हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए भाई इस हिसाब से मान लीजिए इतने पॉइंट्स मैंने इसको कर दिया, थोड़ी ब्राइटनेस को बढ़ गई। उसके साथ में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आ गया, तो कॉन्ट्रास्ट को भी अगर हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन वार्मथ आ गया, तो धूप वगैरह के अंदर में आपको लगता है कि थोड़ा सा इसके वार्म करना, इसको पता कई बार बादल वादल हो रखे हैं, थोड़ा अंधेरा है वहाँ पे, तो आप उसको वार्म करना चाहते हो तो ये अलग अलग ऑप्शन में देखिए टिंट में है, सैचुरेशन है, HSL है, फेड है, हाईलाइट है, शेडो है,
कलर भी आप अपने हिसाब से कुछ कलर का स्पेशल इस तरह का कलर्स के यहाँ पे ऑलरेडी कलर्स दिए हुए हैं। अब इसके हिसाब से कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से देखिए कलर का डालोगे तो चेंज हो जाएगा। वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कलर का आप चाहते हो कि मैं इस कलर के हिसाब से इसको इफेक्ट देना चाहता हूँ तो आप इस तरीके से दे सकते हो। तो ये कलर के कॉन्ट्रास्ट है। उसके बाद यहाँ पे विग्नेटे करके एक ऑप्शन है, इसके अंदर में आप देखो जाते हो तो थोड़ा सा साइडों से थोड़ा सा क्लासिक सा लगे तो इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हो। शार्पन में आप थोड़ा सा और इमेज को शार्प करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको शार्प कर सकते हो। तो देखिएगा बिल्कुल इसका जो है शार्पनेस की बढ़ जाएगी, जो अच्छी प्रोफाइल तो शार्पनेस इस तरीके से बढ़ जाएगी इसकी। तो ये आपने फिल्टर वाले में आपको मैंने जैसे एडजस्टमेंट में आपको बताया कि सारे ऑप्शंस के अंदर में देखिए अलग 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 तरीके के ऑप्शंस है सारे ये। तो आप इसके हिसाब से ये सारी चीज़ों का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर में आपने एक सिंगल टिक देखा है अपने, वो कहे कि पर्टिकुलर उस क्लिप के अंदर में उस टाइम तक का आपको अगर आपने सिंगल वहाँ पे सिर्फ उसको यस देना है, कमांड देनी है तो आप सिंगल यस करोगे। अगर आप पूरी शुरू से लेके एंड तक अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे ही जितने क्लिप्स सबके ऊपर मैं ये मेरी सेटिंग मेरी एप्लीकेबल हो जाए तो आपने यहाँ पे जो डबल जो एरो दिख रही है यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में इसको क्लिक करोगे तो अप्लाई टू ऑल आ गया। तो अप्लाई टू ऑल को आप ओके करेंगे तो ये पूरे के पूरे क्लिप्स और जितने मल्टीपल क्लिप्स आपने इसमें ऐड कर रखेंगे सबके ऊपर में वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखोगे कि तो सारे के ऊपर में वो सेटिंग सेम आ जाएगी वहाँ पे। तो हम इसको प्ले भी करेंगे तो सब जगह से वो एक तरह का ही चलता चला जाएगा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये गाइस देखिए आपको आज का जो था, क्योंकि वीडियोस फिर उस हिसाब से लंबी होती चली जाती है तो फिर मैं बाकी के जो और भी इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर में तो वो हमको आपको नेक्स्ट में बताएंगे। तो आज का जो लगभग मैं होप करता हूँ आप लोगों को जितनी चीज़ें मैंने बताई है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और बाकी है कि जो भी अगर आपको इसके अलावा कुछ आपको अगर डाउट लगता है तो आप डाउट को अपने क्लियर करना जरूर, क्योंकि डाउट रहना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर डाउट आप अपना क्लियर नहीं करोगे तो आगे की वीडियो में फिर आपको समझने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बेसिक्स चीज़ें के साथ ही सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। और अगर एक चीज़ भी आपने मिस कर दी तो फिर आगे आपको कहीं ना कहीं आके फिर में दिक्कत आएगी। तो इसमें जो भी आपको अच्छा लगा वो कमेंट्स में आप उसके बारे में बता सकते हो, और जो आपको कुछ और समझना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप वहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और बाकी है कि अपने आप लाइक का बटन दबाओ, मैं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं लगता तो आप मत दबाओ। और बाकी के जो व्यूअर्स नए जुड़ रहे हैं हमारे इन वीडियोस को देख के तो उन्हें मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले समय में और भी मैं इससे मोटिवेट होऊंगा जरूर। क्योंकि हमारे अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो नेचुरली फिर उसके हिसाब से ही उनके कमेंट्स के हिसाब से मुझे चीज़ें को आगे भी आपको इस तरीके से देना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा वो चीज़ें पसंद आएंगी। तो होप करता हूँ गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोज़ में। तो ओके, बाय बाय गाइज, रब रखा, बाय।